सभी अधिकारी एवं साथी और प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और मैं निम्मी स्टाफ या अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उनके माध्यम के द्वारा ये निम्मी वर्चुअल क्लासेस होना संभव हो पाया है। उनके लिए बहुत ही धन्यवाद। और आज का हमारा टॉपिक है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एंगल्स। तो हम आज कटिंग टूल्स एंगल्स जो लेथ मशीन्स में यूज लिया जाता है उसके बारे में बताएंगे। देखने में आता है कि बच्चे पूरा कोर्स भी करके चले जाते हैं और जब और ग्रैंड टूल हैं, लेकिन जब उन टूल्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से एंगल्स आपने ग्राइंड किए। सर मेरा आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। हेलो, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रहा है। अच्छा क्लियर है सर। हाँ। थैंक यू सर। जी सर, जी सर। क्योंकि सर पहली बार है तो मेरे को खुद विश्वास नहीं है ना, मैं मोबाइल से ही ले पा रहा हूँ ना। नहीं, मैं आपको क्लियरली देख भी पा रहा हूँ और सुन भी पा रहा हूँ। जी। अभी मैं शेयर भी करूंगा सर, डॉक्यूमेंट्स फाइल शेयर करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वैसे बोल रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो बच्चों से हम जब पूछते हैं तो वो बच्चे ग्राइंड टूल कर लेते हैं, बट उनसे जब एंगल्स के बारे में पूछते हैं तो वो नहीं बता पाते हैं कि कौन सा एंगल्स कहाँ है। एक दो एंगल्स का नाम लेके बच्चे और नहीं बता पाते कि कौन सा एंगल्स कहाँ है। तो हम आज जो लेथ मशीन्स में जो यूज लिया जाता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से लिया जाता है, शेपर में भी लिया जाता है और प्लेनर में भी लिया जाता है। वैसे टू टाइप्स कटिंग टूल्स होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स और मल्टीपल कटिंग टूल हैं। जो मल्टीपल है वो आपका मिलिंग मशीन अन्य मशीनों में कार्य लिया जाता है। हम आज लेथ मशीन में जो यूज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स लिया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनके एंगल्स कौन कौन से होते हैं और क्या होता है। मैं कभी थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में स्लाइड भी जोड़ूंगा और मेरे कुछ बच्चे हैं साथी जो भी जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएंगे। सभी के लिए पुनः मैं गुड आफ्टरनून बोलता हूँ और सभी सीनियर्स अधिकारियों के लिए जो अभी पोर्टल खुला है। और मैं अब स्लाइड शेयर करना चाह रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे फिर आगे। तो बहुत आगे आगे तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एंगल्स, हमको एक टूल का फिगर दिखाई दे रहा है, स्लाइड मैंने चला चुका हूं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को हम का डेफिनेशन स्टार्टिंग में बता देते हैं। इसमें कौन कौन से एंगल्स
होते हैं। सिंगल इंट्रोडक्शन, लेथ मशीन पर अलग अलग कार्य क्रियाकरणों के लिए अच्छे कटिंग टूल की आवश्यकता होती है। इंट्रोडक्शन, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का इंट्रोडक्शन हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि लेथ मशीन पर विभिन्न कार्य क्रियाओं को पूरा करने के लिए एक अच्छे कटिंग टूल्स की आवश्यकता होती है। और इस टूल को ग्राइंडिंग करके उचित कोण कटिंग एज में बनाया जाता है, जो कि काटने वाली धातु तथा उन पर की जाने वाली क्रियाओं पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के कोण जो टूल में होते हैं, प्रत्येक कटिंग टूल में निम्न कोण होते हैं। मैक्सिमम कटिंग टूल्स जो कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे आपको, जो कि फिगर्स में दिखाया गया है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स डेफिनेशंस हम इस प्रकार भी दे सकते हैं। दिस टूल कंसिस्ट ऑफ sharp and cutting part called it is point and the shank. The point of the tool is bounded by the face along which the chip slides as they are cut by tool. These side flank, major flank, end flank or minor flank and the base मीन्स इसका ये है कि जो कटिंग टूल्स है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को एक शैंक होता है और जो आगे वाला हिस्सा उसको फेस बोलते हैं। तो फेस पे हम फेस के ही ऊपर हमारे फेस को हम इस तरीके से बनाया जाता है कि उसी में सारे एंगल्स दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर भी हम इसको समझ सकते हैं। फेस जो दिखाया जा रहा है इस फिगर में, आप स्लाइड में देख सकते हैं कि कटिंग एज और बैक रैक एंगल, नोज रेडियस और फ्लैंक, जो साइड वाला फ्लैंक है ये, अच्छा साइड रिलीफ एंगल भी बोल देते हैं। एक साइड जो साइड क्लियरेंस देते हैं हम, साइड क्लियरेंस एज एंगल्स भी बोलते हैं। अब हम फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट क्लियरेंस एंगल जो सामने वाला फेस होता है उसको फ्रंट क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। ये आपका 6 डिग्री से लेके और 15 डिग्री तक होता है, बट ये अकॉर्डिंग टू मटेरियल डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल की हम कटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर ने बताया कि 6 डिग्री से लेके और 15 तक है या 18 भी जा सकता है। डिपेंड करता है जैसे जैसे मटेरियल, अगर हार्ड होगा तो कम होगा उसका फ्रंट क्लियरेंस, अगर सॉफ्ट है तो उसका फ्रंट क्लियरेंस ज्यादा होगा। और टॉप साइड में जो चिप्स को ब्रेकअप में करने के लिए टॉप रैक एंगल होता है, और एक होता है हम जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल देते हैं, इसमें एक देते हैं हम एंड कटिंग एज एंगल्स। अगर ये नहीं देंगे तो हमारा पूरा फेस ही टच कर जाएगा। ये फ्रंट क्लियरेंस के साथ में ये भी एक कंपलसरी होता है, ये भी आपका
8 डिग्री के समथिंग होता है, 8 से लेके 10। तो ये भी साइड से दिया जाता है। वैसे मैं एंगल्स को 5 प्रकार में डिवाइड करता हूं। सर आवाज मेरी क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके सर, ओके। अच्छा, कटिंग टूल्स एंगल का टाइप्स में यहाँ आपको अकॉर्डिंग टू फिगर में आपको बता रहा हूं। कटिंग टूल एंगल्स के टाइप्स में हम इसको 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि क्लियरेंस एंगल्स एक होता है फर्स्ट नंबर। उसके बाद हम रैक एंगल, कटिंग एंगल्स, रिलीफ एंगल्स और प्रोफाइल एंगल्स। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि हमने जो एंगल्स होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के एंगल्स होते हैं, उनको 5 में डिवाइड किया है। 5 क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल्स, कटिंग एंगल्स, रिलीफ एंगल्स और प्रोफाइल एंगल्स। अब हम स्टार्टिंग में क्लियरेंस एंगल्स पे आते हैं। क्लियरेंस एंगल्स ये कटिंग टूल के साइड तथा फ्रंट के दोनों ओर ग्राइंड किए जाते हैं। इसके बने होने से कार्य केवल टूल की कटिंग एज ही संपर्क करती है या स्पर्श करती है। इस प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? क्लियरेंस एंगल। एक होता है आपका फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, बैक क्लियरेंस एंगल और एंड क्लियरेंस एंगल। फ्रंट क्लियरेंस एंगल जो कटिंग टूल के फेस पे है, हमारा इसमें दिखाया गया है। फ्रंट क्लियरेंस भी दिखाया, क्लियरेंस एंगल ऑफ एंड रिलीफ। तो यही आपका फ्रंट पे जो क्लियरेंस दिया जाता है 7 से लेके और 16 डिग्री तक दे सकते हैं, 18 तक भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। तो इसको फ्रंट क्लियरेंस एंगल्स कहते हैं। ये कौन, इसके होने से क्या बेनिफिट है? फ्रंट क्लियरेंस की डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं आप। ये कौन टूल नोज के ऊपर होते हैं। यदि ग्राइंड किए हुए कोण से एक एक रेखा स्पर्श करती हुई नोक को आधार की ओर और दूसरी रेखा समकोण पर खींची जाए तो ये आपका फ्रंट क्लियरेंस एंगल कहलाता है। और फ्रंट क्लियरेंस एंगल ये हुआ। और जो साइड में हम देते हैं वो साइड क्लियरेंस एंगल हो गया। यह टूल नोज से साइड की ओर ग्राइंड करके बनाया जाता है। एक रेखा इसकी टूल नोक से लंबवत तथा दूसरी रेखा ग्राइंड सतह से ऊपरी ग्राइंड सतह से स्पर्श करती हुई खींची जाए तो इन दोनों रेखाओं में जो कोण बनेगा उसे साइड क्लियरेंस एंगल कहेंगे। तो फ्रंट में, फेस पे फ्रंट में जो एंगल्स दिया जाता है फ्रंट क्लियरेंस हो गया। और जो साइड में दिया जाता है टूल के लेफ्ट साइड में जो साइड क्लियरेंस एंगल्स दिया जाता है उसको साइड क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। ये आपका 6 से 8 डिग्री होता है और डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, पर अप्रोक्सीमेटली ये साइड क्लियरेंस के लिए इनफ है। फेसिंग के वक्त इसको बहुत जरूरत पड़ता है फेसिंग के लिए इसका। इसके बाद हमारा फ्रंट क्लियरेंस हो गया, साइड क्लियरेंस हो गया, एक हो गया बैक क्लियरेंस एंगल। अभी आप देखेंगे कि सर इसमें कहीं भी फिगर्स में बैक क्लियरेंस एंगल्स तो दिखाई दे रहा नहीं है। हाँ, बैक क्लियरेंस एंगल इस कटिंग टूल्स में नहीं होगा, लेकिन हम जब पार्टिंग ऑफ टूल्स बनाते हैं
तो उसमें बैक साइड की ओर जब एंगल्स, बैक साइड में जब किसी चीज को कार्य को जब पार्टिंग करते हैं तो बैक साइड में जो एंगल्स दिया जाता है तो बैक क्लियरेंस एंगल्स कहलाता है वो। ये कौन प्राय पार्टिंग और टूल में बनाए जाते हैं। इससे टूल ग्राइंडिंग सतह से अधिक नीचे पॉइंट नॉब की चौड़ाई आगे की ओर और बैक अधिक तथा पीछे की ओर कम रखा जाता है। मीन्स यही है कि जो आगे फेस उसका ज्यादा होता है, पार्टिंग ऑफ टूल में आप ये चीज देख सकते हो बैक क्लियरेंस एंगल्स, क्योंकि उसका फेस ज्यादा होता है, उसमें साइड क्लियरेंस और बैक क्लियरेंस एंगल ही देते हैं, तो ये वहां आपको पार्टिंग ऑफ टूल्स में दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आता है एंड क्लियरेंस एंगल। एंड क्लियरेंस एंगल भी कह सकते हैं इसे टूल ग्राइंड सतह से अधिक नीचे ग्राइंड में बनाया जाता है, ग्राइंड करके बनाया जाता है। प्राय चौकोर चूड़ी काटने वाले टूल में या बोरिंग टूल में या एक्सटर्नल टूल में बनाया जाता है ताकि टूल की नोक भाग कार्य के साथ ही घर्षण न करे। मीन्स जो आपका बोरिंग टूल, कुछ नहीं चला, बोरिंग टूल होता है, हम बोरिंग टूल में भी इसको देखें, और इंटरनल जो थ्रेडिंग होती है उसमें भी ये टूल में भी एंड क्लियरेंस एंगल्स देते हैं, क्योंकि उसका जो बेंड हिस्सा है वो उससे टच ना करे इनसाइड बॉडी से। इंटरनल में भी ये टूल दिया जाता है या बोरिंग टूल में भी दिया जा सकता है एंड क्लियरेंस एंगल्स। इस टूल में नहीं होता है वो, बोरिंग टूल या इंटरनल या इंटरनल बोरिंग टूल में भी ये होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम रैक एंगल। रैक एंगल आपके दो प्रकार के होते हैं। इस टूल की कटिंग एज ऊपरी भाग करके बनाया जाता है। ये कटिंग टूल के ऊपरी भाग पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। इस कोण के बने होने से धातु आसानी से काटी जाती है और इससे चिप्स ब्रैकेट के रूप में टूट गए और जो साइड टॉप रैक एंगल होता है उससे वो गिर जाती है। तो अगर ये एंगल्स नहीं होगा तो हमारा जब चिप्स कटिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं टूल से, तो वो वहां पे इसका यूजेज होता है। अगर ये नहीं होगा तो चिप्स ब्रेकअप नहीं हो पाएगी। दूसरा होता है टॉप रैक एंगल में टॉप रैक एंगल हो गया, और दूसरा है साइड रैक एंगल। तो साइड रैक एंगल चिप्स को ब्रेकअप करके टॉप से, और ये साइड में उसको गिराने के लिए होता है। इसको हम टूल के ऊपरी हिस्से पर जब टॉप रैक एंगल दिया जाता है उसमें ऊपरी साइड में गिरते हुए झुकाव में इस टॉप साइड रैक एंगल्स दिया जाता है, और जिसको हम साइड रैक एंगल्स भी कह सकते हैं, एसआर से भी बोलते हैं, जो कि हमारे टूल के उसमें दिखाया भी है। अब आते हैं हम कटिंग एंगल्स। यह लेथ कटिंग टूल का मुख्य पॉइंट तथा फ्रंट क्लियरेंस एंगल के मध्य जो कोण बनता है उसे कटिंग एंगल्स कहते हैं। मीनिंग यही है कि अगर फ्रंट 90 डिग्री में से, अगर हम 90 डिग्री में से फ्रंट क्लियरेंस एंगल्स प्लस टॉप रैक एंगल्स माइनस कर दें तो आपका बचा हुआ कटिंग एंगल्स ही बच जाता है, जिसको कटिंग एंगल्स कहते हैं, और यही हमारा कटिंग एंगल्स कहलाता है। अब आता है आपका रिलीफ एंगल्स।
बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रिलीफ एंगल्स में होते हैं। रिलीफ एंगल्स आपका ये आपका दोनों साइड दिया जाता है। फ्रंट एंगल के ऊपरी हिस्से पे आपने देखा होगा ये दो प्रकार के होते हैं, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। तो रिलीफ एंगल ये कौन टूल नोज के दोनों ओर बनाया है और बनाया जाता है। धातु काटने के समय कार्य पर केवल टूल नोज ही संपर्क में आए, और ये दो प्रकार के होते हैं, एंड कटिंग एज एंगल्स और साइड कटिंग एज एंगल। इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से समझ सकते हैं इसकी, ये कौन, जैसे एंड कटिंग एज एंगल है, मींस ये मतलब आपके फेस पे दिया जाता है, और फेस से के जो कटिंग पॉइंट है उससे लास्ट फेस पे लास्ट तक, तो उसको एंड बोलते हैं, एंड कटिंग एज। इसमें भी शो किया गया है फिगर में आपका एंड कटिंग एज एंगल्स, जो EA से दिखाया गया है, एंड कटिंग एज एंगल। इसको डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं आप, ये कौन टूल के फ्रंट पर टूल नोज के दाईं ओर बाईं ओर ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका उद्देश्य कार्य पर टूल नोज या टूल पॉइंट या कटिंग पॉइंट बोल सकते हो ही संपर्क या स्पर्श करे। इसका कोण अप्रोक्सीमेटली 10 से और 15 डिग्री होता है। साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल्स ये लेफ्ट साइड में जो साइड क्लियरेंस एंगल्स दिया जाता है उसके जस्ट नीचे से भी देख सकते हो आप फिगर में भी, ये साइड कटिंग एज एंगल्स SCEA से दिखाया गया है। इसको भी हम साइड क्लियरेंस एंगल्स का मेन उद्देश्य यह है कि वो अगर हम फेसिंग करते हैं उस वक्त इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि टूल के संपर्क में कार्य के संपर्क में केवल पॉइंट टी कटिंग पॉइंट टी संपर्क में है। तो इसको साइड कटिंग जो निचले का सिरा है उसमें एरो से भी दिखाया गया है, साइड कटिंग एज एंगल्स। प्रोफाइल एंगल्स, प्रोफाइल एंगल्स में आप प्रोफाइल एंगल्स ये अकॉर्डिंग टू ये कोण हमेशा टूल के टॉप पर बनाया जाता है। ये प्राय चूड़ी काटने के लिए कोण के समान ही होते हैं। मतलब जो थ्रेडिंग हम बनाते हैं, जिस प्रकार की जितने एंगल्स में हम थ्रेड बनाएंगे और वो उसका गेज ले लेंगे थ्रेड गेज, तो उसके अगर जितने डिग्री का है उस डिग्री के अकॉर्डिंग ही वो टूल बनाया जाता है, उसको प्रोफाइल एंगल्स बोलते हैं। ये इसमें नहीं मिलेगा आपको, ये चूड़ी के कोण के समान ही होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल BIS के अनुसार अगर BA का है तो 60 डिग्री, BSW का है तो 55 डिग्री होगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्रेडिंग जितना उसका एंगल्स है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोफाइल एंगल्स बनाया जाता है। ये थ्रेडिंग टूल्स में इसको आप देख सकते हैं। तो ये तो हुए अप्रोक्सीमेटली आपके एंगल्स, और हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। As we know, we are performed several operations of the lathe, like a turning, facing from the single point cutting tool. Design and fabrication are very easy for this tool. तो इससे हम कई प्रकार के डिजाइन बना सकते हैं और लेथ पर इसका उपयोग किया जाता है। This tool can be made at a very cheaper and rate as a compared to others.
सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स टाइप, तो ये आपको मैंने पहले भी बताया कि एंगल्स तो मैंने अभी आपको सारे अप्रोक्सीमेटली क्लियर किए हैं। अभी हम दे आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। सिंगल पॉइंट, एक दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, वन कटिंग पॉइंट और टिप्स अवेलेबल। एग्जाम्पल लेथ मशीन देख लो आप, प्लानिंग मशीन देख लो। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में आपका मोर देन 1 कटिंग पॉइंट होते हैं, मतलब एक से ज्यादा इसमें कटिंग पॉइंट होते हैं, जो आप देख सकते हो कि आपको आसानी से दिखाई देता है। मिलिंग कटर्स में देख सकते हो आप, और इट इज अवेलेबल। एग्जाम्पल मिलिंग कटर देख लो, ग्राइंडिंग व्हील भी देख सकते हो, ड्रिल टूल भी देख सकते हो, ईटीसी। तो इनमें आपको ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स पाए जाते हैं, लेकिन हमने आज हमको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के ही बारे में ज्यादा बताना है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मटेरियल, this is tool can be made from several material like high carbon steel, ये आपको सभी जगह अवेलेबल हो जाता है और ये सस्ता भी पड़ता है। वैसे हम एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन संक्षिप्त में ये थोड़ा सा मटेरियल के बारे में भी हम बता देते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स टूल्स के बारे में उपयोग में लाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, जनरली हाई स्पीड स्टील टूल का ही उपयोग लिया जाता है क्योंकि सभी जगह अवेलेबल होता है। हाई कार्बन स्टील थोड़ा सा चीप होता है, लेकिन इसका पॉइंट जल्दी जल जाता है, इसलिए हाई स्पीड स्टील का ही, एचएसएस का ही उपयोग ज्यादा किया जाता है। और ये थोड़ा इसके बजाय कॉस्टली होता है, लेकिन ये ठीक है। सिरेमिक्स और सीमेंट्स, ये 2 टिप्स हैं जो टिप्स के रूप में पाए जाते हैं, या सोल्डरिंग करके भी इनको जोड़ा जाता है। और ये हम इनके टूल होल्डर होते हैं, उनमें इनका इंसर्ट टिप्स होती हैं, उनको होल्ड करके और कनेक्ट करके, अगर ये इसका पूरा ही मटेरियल इसी मटेरियल का लेंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए इनका टिप्स के रूप में ही हम इसका उपयोग करते हैं। और होल्ड करके टूल होल्डर में फिट करके उससे अकॉर्डिंग टू वर्क, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी टिप्स हम उपयोग में लेते हैं। जैसा थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग वाली टिप्स लेंगे, अगर टर्निंग करना है तो उसकी अलग लेंगे, पार्टिंग की अलग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो बनी हुई होती है। इसी तरीके से डायमंड है तो डायमंड और भी हार्ड मटेरियल के लिए हो जाता है। यूकॉन है, सीमेंटेड है, कार्बाइड और सीबीएन, क्यूबिक ब्रॉन नाइट्रेट। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे डिटेल में, जस्ट इनके नाम आपको हाईलाइट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री, अभी हमने आपको कटिंग टूल्स एंगल्स के बारे में सभी कुछ बताया, लेकिन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का भी नाम वगैरह किस तरीके से क्या क्या है। तो फर्स्ट आता है आपका सैंक, डिटेल हम आगे बताते हैं, पहले नाम बता देते हैं। फ्लैंक, फेस, हील, नोज, नोज रेडियस और कटिंग एज। This is a main body of the tools. The shank is used to hold two tool. Means जो टूल होल्डर, मतलब होल्डिंग एक तरह से जो टूल है, हम जब टूल बिट को ग्राइंड करके और जब टूल के शेप में परिवर्तित करते हैं तो होल्डिंग जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं।
तो टूल पोस्ट पर, लेथ मशीन की टूल पोस्ट पर जिसको होल्डिंग किया जाता है बाय स्क्रू से, तो वो आपका सैंक कहलाता है। फ्लैंक, फ्लैंक जो अभी मैंने बताया आपका, दी सरफेस या सरफेस बिलो एंड एडजेसेंट टू दी कटिंग एज इज कॉल्ड फ्लैंक ऑफ द टूल। मीन्स ये फ्रंट में भी होता है, जो फ्रंट वाले को हम मेजर फ्लैंक बोलते हैं, और जो साइड क्लियरेंस एंगल पे भी ये दिया जाता है फ्लैंक्स, इसको हम माइनर फ्लैंक बोलते हैं, या साइड क्लियरेंस एंगल भी बोल सकते हो आप कैसे भी, या फ्रंट क्लियरेंस एंगल भी बोल सकते हो। फ्लैंक मींस उसको रिमूव करके उस चीज को क्लियर किया, उसमें ही आपका एंड कटिंग एज एंगल्स आ गया और साइड कटिंग एज एंगल भी आ गया उसी फेस पर। तो ये आपके फ्रंट क्लियरेंस में भी दिखाई दे जाएगा और साइड क्लियरेंस में भी ये फ्लैंक्स आपको दिखाई दे जाएंगे। ये फ्लैंक आपका फेस पे होता है। फेस, फेस मींस जिस पर आपका फ्रंट और साइड टॉप रैक सब कुछ बना हुआ है, उसको फेस बोलेंगे। जस्ट सामने से जो दिखाई देगा आपका, वो फेस कहलाएगा। द सरफेस ऑन विच द चिप्स स्लाइड्स इज कॉल्ड टू द फेस। मींस जो टूल है हमारा, जो फेस के ऊपर जो चिप्स को स्लाइड करेगा, हमने बताया कि जो टॉप रैक एंगल्स होता है उसके ऊपर साइड रैक एंगल भी दिया जाता है। तो ऊपर से देखते हैं तो फेस दिखाई देगा, ऐसे टूल को सामने से देखेंगे तो उसका फेस दिखाई देगा। तो ये टॉप साइड रैक एंगल पे भी देख सकते हो, साइड टॉप साइड रैक एंगल पे भी देख सकते हो। फ्लैंक सॉरी फेस। हील, it is the intersections of the plane and the base of the tool. It is a covered portion at the bottom to the tool. मीन्स इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि बेस ऑफ फेस, मीन्स जो फेस का जो बेस होता है, बेस बेस उसको बोल नहीं सकते, लेकिन वो भी फ्री रहता है, लेकिन नीचे का जो पोर्शन होता है बेस। हील मीन्स एक तरह से हील है उसका टूल का, जिसको फ्रंट क्लियरेंस का नीचे वाला सिरा और आपका साइड क्लियरेंस का नीचे वाला सिरा, ये आपका हील कहलाएगा। ये आपका इसके ही बने होने से सपोर्ट मिलता है पॉइंट को। नोज, जहां पर आप ये कह सकते हो कि सभी टूलों के नोज ही एक इंपॉर्टेंट कटिंग पॉइंट है। नोज का दूसरा नाम पॉइंट बोल सकते हो आप, यही कटिंग करने का मेन पॉइंट है। इट इज द पॉइंट where the side cutting edge and end cutting edge angles। तो मैंने आपको बताया था कि रिलीफ एंगल्स, इससे पहले एक रिलीफ एंगल्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था, और एक तो था हमारा एंड कटिंग एज एंगल, जो फ्रंट क्लियरेंस के जस्ट ऊपर। अगर फ्रंट क्लियरेंस एंगल्स आपने दे दिया, उसके बाद हम एंड कटिंग एज एंगल्स भी देते हैं। अगर वो नहीं देंगे तो हमारा, अगर हम टर्निंग करेंगे तो पूरा फेस ही टच हो जाएगा उससे, इसलिए हम एंड कटिंग एज एंगल के द्वारा उसको क्लियर करते हैं। और इधर साइड में जो साइड क्लियरेंस एंगल्स देते हैं, उसमें भी हमारा नीचे की साइड से आप एंगल से जो कि हमने टूल्स के अभी फिगर में दिखाया था, एंड क्लियरेंस एंगल्स ऊपर से भी आप दे सकते हैं क्रॉस में करके। तो ये जो दोनों पॉइंट जहां आके मिलते हैं, वो आपका नोज हो जाता है या पॉइंट हो जाता है। और इन दोनों को अगर हम ऑल ओवर देखा जाए तो इन दोनों को फ्रंट क्लियरेंस और टॉप रैक एंगल दोनों घटा दो तो आपका कटिंग एंगल्स निकल के आ जाता है। तो ये नोज हो गया, यही कटिंग पॉइंट है एक तरह से। नोज रेडियस, द नोज रेडियस विल प्रोवाइड लॉन्ग लाइफ and also good surface finish with it is a sharp point on the nose।
हम इसको थोड़ा सा नोज को और एक ग्राइंड कर देते हैं, दोनों साइडों से, फ्रंट क्लियरेंस की तरफ से भी और साइड क्लियरेंस की तरफ से भी, पूरे फेस पे ग्राइंड करके एक रेडियस टाइप में दे देते हैं। और थोड़ा सा उस जो नुकीला हिस्सा बनता है पूरा रेडियस टाइप में हो जाता है, उससे एरिया बढ़ जाता है। और जो हीट होगा, टूल हीट होने से वो एरिया जब बढ़ेगा तो वो हीट भी कम होगा, तो पॉइंट थोड़ा स्लो जाएगा। तो ये आपका नोज रेडियस हो गया। फिर आ जाते हैं हम कटिंग एज। कटिंग एज, it is the edge of the face of the tool which remove the material from the workpiece। तो मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया कि कटिंग टूल्स में जो कटिंग एज है उसके दोनों तरफ से आप फ्रंट क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस और एंड कटिंग एज एंगल्स, ये सभी ग्राइंड करके जब पॉइंट को बनाते हैं, यही आपका कटिंग एज कहला जाता है। इसके ऊपर भी टॉप रैक एंगल्स जो दिया जाता है, वो टॉप रैक एंगल्स 2 टाइप्स होता है। एक तो टॉप रैक एंगल हो गया आपका, एक साइड रैक एंगल्स हो गया। लेकिन टॉप रैक एंगल को भी हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। टॉप रैक एंगल्स का मेन वर्क है कि लोड को भी सहना है उसको, और चिप को ब्रेकअप करना है। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी ज्यादातर टॉप रैक एंगल को पॉजिटिव को ही देखते हैं आप लोग, लेकिन नेगेटिव जब ज्यादा लोड होता है तो उसको ऊपरला जो सिरा है वो ऐसे स्लॉप में नीचे की साइड दे दिया जाता है, जहां पर हमको रफ मटेरियल की टर्निंग करनी हो। मींस अगर कोई स्क्वायर या चौकोर टाइप का मटेरियल है, उसको टर्न करना है तो उसमें जर्क लगेगा, झटके लगेंगे। इस टाइप में हम नेगेटिव टॉप रैक एंगल्स का यूज लिया जाता है। पॉजिटिव तो आप लोग देखते ही हैं, पॉजिटिव टॉप रैक एंगल तो उसमें फिगर में भी शो किया, नेगेटिव नहीं किया। जस्ट ऊपर से उसको ग्राइंड कर दिया जाता है और टॉप की बजाय वो सामने से दिखाई देता है स्लॉप। उसमें साइड में उसमें होता है, लेकिन टॉप में जो बैक साइड से एंगल है वो नीचे से आ जाएगा, सामने से वो दिखाई देगा, स्लॉप में होगा। तो ये आपका टॉप रैक एंगल हो गया। अब मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर लूं। एंगल्स एक बार मैं इस फिगर को भी शो करना चाह रहा हूं आपको। सही आ रहा है। तो इस जो फिगर दिखाई दे रहा है सामने, इससे कुछ एंगल्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन आज उद्देश्य था कि जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको एंगल्स के बारे में अवगत कराना था। तो इस फिगर से काफी हद तक एंगल्स क्लियर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जस्ट सामने फ्रंट क्लियरेंस एंगल्स आपको दिखाई दे रहा है टूल में, और एक दिखाई दे रहा है एंड क्लियरेंस एंगल। और इसी को आप जो एंड कटिंग एज एंगल्स, तो हम फ्रंट क्लियरेंस एंगल को घटा दो और ऊपर से टॉप रैक एंगल उसको घटा दो, तो बचता है जो कटिंग एंगल्स ही बचता है, या उसको लिफ एंगल्स बोल सकते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग फिगर में क्लियर दिखाई दे रहा है कि एंड रिलीफ एंगल्स, जो फ्रंट क्लियरेंस के एंड रिलीफ एंगल, उसमें ऊपर वाले में देख सकते हो आप। उसको किस तरीके से शो करेंगे आप ऊपर वाले फिगर में देख सकते हो, एंड कटिंग एज
मीन्स वो दूसरी साइड से दिखाई देगा आप, एंड कटिंग एज एंगल्स फेस पर। और जो साइड क्लियरेंस एंगल है, वो आपको जो हमारा नीचे वाला जो फिगर है उसमें साइड रिलीफ एंगल्स लिखा हुआ है, इसको आप साइड क्लियरेंस एंगल्स बोल सकते हैं। ये साइड क्लियरेंस एंगल ही है, और दूसरा नाम इसको साइड रिलीफ एंगल भी बोल सकते हो, जो कि मैंने बताया कि आपको कि क्लियरेंस एंगल्स आपके 4 टाइप के होते हैं। फ्रंट क्लियरेंस हो गया, साइड क्लियरेंस हो गया, बैक क्लियरेंस, और एंड क्लियरेंस। तो ये एंड क्लियरेंस आपको थ्रेडिंग टूल्स में, जो बोरिंग टूल्स में जो ऊपर की नॉक है उस पर दिया जाता है, इसमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें फिर भी बताया एंड क्लियरेंस एंगल जस्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है नीचे वाले सिरे पर, टूल के बेस पर जो नीचे वाला हिस्सा उसको ज्यादा ग्राइंड कर दिया जाता है। तो ये आपका साइड रैक एंगल्स। अब आ जाते हैं हम कटिंग एज। जो कटिंग एज है, लिप एंगल्स को कटिंग एज बोल सकते हो। अगर उसके दूसरी साइड से देखेंगे तो जहां कटिंग एज दिखाई दे, इस तरीके से आप जो नोज ऑफ रेडियस दिखा सकते हो, आप फेस नोज ऑफ रेडियस ये भी आप शो कर सकते हो। और साइड कटिंग एज एंगल साइड क्लियरेंस एंगल के जस्ट में दिखाई होगा, उसको हम सैंक से भी एंगल्स दिखा के लाइन ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। हम आप थोड़ा सा दूसरी स्लाइड लेना चाह रहे हैं। ये आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एडवांटेज क्या क्या हैं। मेन एडवांटेज तो इसका डिजाइन एंड फैब्रिकेशन इजी है। इसको ग्राइंड करके हम थोड़ा सा इजी रूप में डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल, मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू जॉब, जैसा हमको जिस टाइप का कोई कार्य बनाना है या वर्क बनाना है, वर्क पीस को बनाना है, उस टाइप में उसको हम फॉर्मिंग टूल बनाना है, जो भी बनाना है तो उसको डिजाइन कर सकते हैं। और ये दिस टूल इज लिटिल चीपर इन प्राइस, और ये थोड़ा सा सस्ता भी होता है अदर्स की अपेक्षा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के डिसएडवांटेज। द मेन डिसएडवांटेज इसका है कि देयर इज ए हैविंग लिटिल हाई टूल बियर रेट, जल्दी घिस जाता है, क्योंकि इसको शॉर्ट टाइम में इसकी शॉर्टर टूल लाइफ, मतलब इसकी लाइफ कम होती है और थोड़ी देर बाद हमको फिर पुनः ग्राइंड करना पड़ता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एप्लीकेशंस। ये आपके दिस टूल इज यूज्ड सेवरल मशीन्स फॉर प्रोडक्शन इन फ्लैंक सरफेस लाइक ए लेथ मशीन्स, शेपर मशीन्स। ये आपको लेथ मशीन्स पे यूज लिया ही जाता है, और शेपर पे भी लिया जाता है, शेपर मशीन प्लेनर पे भी ले सकते हैं। It is tool, it is used to production machines like a lathe. अब मैं स्लाइड चेंज करना चाहूंगा। आ जाना
देख लो हमारे ये तो ठीक है। यार हो नहीं पा रही शेयर। मैं और पारी तो वैसे बता दो और बता दे यार इसीलिए लेने पढ़ा दो नहीं गौरव साहब अब बंद कैसे हो गई? समझ कोई चीज करवा रहे हैं ये बता दे 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट मान बहुत कोई बात नहीं, थोड़ी स्लाइड आ नहीं रही है, लेकिन चलो मैं वैसे बता देता हूँ। टाइप ऑफ, ये थोड़ा चार्ट बनाया है मैंने कि टाइप ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एंगल्स को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं कि 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कटिंग टूल एंगल्स टाइप्स, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्लियरेंस एंगल्स, टॉप रैक एंगल्स या कटिंग एंगल्स, रिलीफ एंगल्स और प्रोफाइल एंगल्स। इसी को क्लियर हो नहीं पा रहा है इसमें। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि कटिंग टूल्स एंगल्स टाइप्स कौन कौन से होते हैं। क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल को हम, ये रिपीट कर रहा हूं मैं पुनः क्योंकि कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं तो क्लियर हो जाएगा। क्लियरेंस एंगल को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, बैक क्लियरेंस एंगल एंड क्लियरेंस एंगल। जैसे फ्रंट क्लियरेंस एंगल टूल के फेस पर जस्ट सामने की ओर दिया जाता है और ये आपका 6 डिग्री से 18 डिग्री तक होता है। डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो एंगल्स ज्यादा लिया जाता है, अगर हार्ड मटेरियल है तो कम फ्रंट एंगल्स लिया जाता है। इसका एक चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग एंगल्स होते हैं इसके, उसको देख सकते हो। और साइड क्लियरेंस, ये टूल के साइड में, लेफ्ट साइड में साइड क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। इसको हम रिलीफ एंगल्स भी बोल सकते हो।
इसके बाद साइड क्लियरेंस, अगर ये फेसिंग करते वक्त इसका रिक्वायरमेंट होता है, जब हम फेस करते हैं किसी के वर्क पीस को, तो साइड क्लियरेंस टूल वहां पर कार्य करता है, जिससे कि कटिंग टूल का कटिंग पॉइंट ही संपर्क में, वर्क पीस के संपर्क में आए, ये साइड क्लियरेंस एंगल ही वहां काम करता है। बैक क्लियरेंस एंगल, ये इस टूल में आप सिंगल पॉइंट दिखाया गया चार्ट में, उसके अकॉर्डिंग जो फिगर में हमने अभी दिखाया था उसमें नहीं होता है। पार्टिंग ऑफ टूल्स में इसको आसानी से देख सकते हो, जहां ये टूल के जो नॉक से बैक साइड की ओर पीछे की तरफ दिया जाता है। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री देंगे तो मीन्स 6 डिग्री वो टूल हो गया, 2 से और 6 डिग्री तक ये होता है। तो पार्टिंग ऑफ टूल्स में ये आसानी से आप देख सकते हो। उसमें बैक क्लियरेंस एंगल्स और साइड क्लियरेंस एंगल्स और फ्रंट क्लियरेंस एंगल, 3 ही चीजों से कार्य चल जाता है पार्टिंग ऑफ टूल्स में। एंड क्लियरेंस एंगल्स, ये बोरिंग टूल्स में या थ्रेडिंग टूल्स, इंटरनल थ्रेडिंग टूल्स या बोरिंग टूल्स में आप आसानी से देख सकते हो। टॉप रैक एंगल्स, रैक एंगल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, टॉप रैक एंगल्स और साइड रैक एंगल्स। टॉप रैक एंगल को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसका जो टॉप रैक एंगल होता है वो स्लोप आगे की ओर उसको ग्राइंडिंग कर दिया जाता है, जिससे कि जो ज्यादा हार्ड मटेरियल या उसका जो भी कोई मटेरियल है टर्निंग करना है, उस पर अगर जर्क ज्यादा लगना है तो उसमें ज्यादा लोड उससे लिया जा सकता है नेगेटिव टूल से। टॉप रैक एंगल अगर आपका नेगेटिव होगा तो उस समय पर हम टॉप रैक एंगल में नेगेटिव टूल का उपयोग लेते हैं। टॉप रैक, साइड रैक एंगल, साइड ये आपको टॉप रैक, हाँ जी 5 मिनट रह गया है। कोई बात नहीं सर, अब हो रहा है, बस कंप्लीट हो रहा है। हो जाएगा सर, अभी हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा सर। ठीक है। जो टॉप रैक एंगल्स है आपका, ये हो गया साइड रैक एंगल है। जो टॉप रैक एंगल के साइड की ओर जो चिप्स है, चिप्स वगैरह है, उसको गिराने के लिए या उसके ऊपर हो चिप्स को, अगर हम कोई भी वर्कर्स या ट्रेनीज या टेक्नीशियंस वर्क कर रहा है तो उसको हम, ये साइड वाला नहीं होगा तो सीधा वो उसके ऊपर चला जाएगा। तो चिप्स को फ्लो साइड से गिराने के लिए टॉप साइड रैक एंगल होता है टूल में, और ये टूल के ऊपरी हिस्से पर दिया जाता है। इसके बाद आते हैं हम कटिंग एंगल्स, जो कि फिगर में जस्ट अभी हमने दिखाया कि कटिंग एंगल्स में हम, ये कटिंग पॉइंट होता है टूल का और काफी शार्प होता है। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए कि 90 डिग्री में से फ्रंट क्लियरेंस एंगल्स प्लस टॉप रैक एंगल्स को माइनस कर दिया जाए तो आपका कटिंग एंगल्स बच जाता है। और ये कटिंग टूल ही कार्य के संपर्क में आता है और इससे ही जॉब का कटिंग किया जाता है, टर्निंग किया जाता है, फेसिंग जो भी ऑपरेशन है, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को संपादित किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। इसको लिप एंगल भी बोलते हैं। इसके बाद आ गया रिलीफ एंगल्स। रिलीफ एंगल को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एंड कटिंग एज एंगल्स, जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल के का सिरा है, ऊपर के सिरे से आप देख सकते हो। अगर फ्रंट क्लियरेंस एंगल दिया है आपने और एंड कटिंग एज एंगल नहीं दिया है तो इससे दिक्कत ये होगा कि पूरा फेस ही टच कर जाएगा उससे।
अगर हम टर्निंग करें तो पूरा पॉइंट जो कटिंग पॉइंट है वो पूरा टच कर जाएगा, इसलिए एंड कटिंग एज एंगल्स का होना भी बहुत कंपलसरी होता है। और ये आपका 8 से 12 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होता है। ये भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल की हार्डनेस। अगर सॉफ्ट है तो ज्यादा लिया जाएगा, अगर हार्ड है तो कम से भी काम चलेगा। और इसको ऊपरी सिरे से आप देख सकते हो कि कटिंग पॉइंट के लास्ट के एंड तक, इसलिए एंड कटिंग एज बोलते हैं इसको, एंड कटिंग एज एंगल्स। तो ये फ्रंट क्लियरेंस के जस्ट फेस पे ही होता है। फ्रंट क्लियरेंस एंगल नीचे से दिखाते हैं, ये साइड से दिखा सकते हो आप। तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल्स ये आपका रिलीफ एंगल हो गया। ऐसे ही आपका दूसरी साइड में, लेफ्ट साइड में, टूल के लेफ्ट साइड में साइड कटिंग एज एंगल्स होता है। इस टूल के पार्टिंग ऑफ टूल्स कर रहे हैं या किसी का फेसिंग कर रहे हैं तो ए साइड कटिंग एज का बहुत जरूरत पड़ता है। अगर हमने साइड क्लियरेंस दिया है तो साइड क्लियरेंस देने के बाद ये साइड कटिंग एज भी देना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऊपरी सिरा अगर फेसिंग कर रहे हो तो पूरा ऊपरा जो सिरा है वो टच कर जाएगा उससे। तो साइड क्लियरेंस, साइड कटिंग एज एंगल भी देते हैं टूल में। टूल नॉक से थोड़ा सा उसको भीतर की ओर उसको ग्राइंड कर दिया जाता है। तो ये आपका साइड कटिंग एज एंगल्स हो गया। और प्रोफाइल एंगल्स लास्ट वाला है हमारा। समय भी अब हमारा अप्रोक्सीमेटली होने पे है, तो प्रोफाइल एंगल्स ये आपका जो थ्रेडिंग, जिस टूल का थ्रेड आप बना रहे हो, जिस डिग्री में आप थ्रेड बना रहे हो वो टूल के ऊपर दिया जाता है। अगर 55 डिग्री में बना रहे हो आप या 60 डिग्री का बना रहे हो, जैसा थ्रेड है आपका, ये प्रोफाइल एंगल्स थ्रेडिंग टूल्स पर दिया जाता है। जितने एंगल्स का आप टूल को ग्राइंड करने जाते हैं, थ्रेडिंग गेज से आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं टूल को, और देख सकते हैं कि टूल के ऊपर कितने डिग्री का आपका 60 डिग्री है या 55 डिग्री है या अदर्स है। तो उसके अकॉर्डिंग ये